हेलो एवरीवन, आई एम बैक और आज हम जा रहे हैं मेरा स्किन ट्रीटमेंट लेने। तो ये अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट था 10 o'clock। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इंट्रो वीडियो शूट करूं, तो मैं फटाफट निकल गई और पहुंच भी गई हूं मॉल। मैं सोच रही थी कि अगर मैं स्किन ट्रीटमेंट ले ही रही हूं तो क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो चलो चलते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़। और मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूं लेज़र क्लिनिक। ये है लेज़र क्लिनिक जहां से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मैं अंदर पहुंची और मैंने वहाँ जाके कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी देखे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स थे और मुझे कुछ लेना भी था, तो मैंने सोचा कि देखते हैं क्या लेते हैं। पहले स्किन ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। ये है मेरा रूम जहाँ पर मुझे वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और ये हो गया स्टार्ट। क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस था तो मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग बोर भी ना हो। तो ये चला रहे हैं मेरे फेस पे छुरियाँ, जो बहुत पेनफुल होता है। जो ये बेयर कर सकता है उसके लिए तो बेस्ट है, बट मेरे को बहुत पेन हुआ। और उसके बाद जब ये फिनिश हुआ उसने क्लीन करके कुछ क्रीम व्रीम लगा के ये लगा दी है यूवी लाइट। और ये यूवी लाइट मेरे पैकेज में इंक्लूडेड है। तो ये चालू हो गई डिस्को लाइट मेरे फेस पे। और ये भी 15 मिनट्स के लिए होती है। मैं तो नैप ले लेती हूँ एक अच्छा सा, थोड़ा सा हीट फील होता है। और ये मैं सो के उठ गई हूँ, वो आ गई हटाने के लिए, सब कुछ कर रही है। और ये है फाइनल रिजल्ट। और जो वहाँ से मैंने प्रोडक्ट्स देखे थे वो मैंने परचेज़ कर लिए हैं। उसके बाद मैं पहुँच गई द बॉडी शॉप। बॉडी शॉप में मैंने कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स देखे, कुछ ट्राई किया, कुछ बॉडी प्रोडक्ट्स देखे, स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखे। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए और मुझे पसंद आए तो मैंने वहाँ से कुछ परचेज़ कर लिया। ये मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। उसके बाद मुझे लग गई भूख, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, थक गई थी मैं। उसके बाद मैंने थाई का वो बॉक्स फिलिंग पैक किया। उसके बाद मैं पहुँच गई घर की ओर। मैं प्लेटफॉर्म देखना भूल गई थी कि किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है। फिर मैंने फटाफट वो चेक किया और भागी प्लेटफॉर्म की ओर, क्योंकि 1 मिनट में ट्रेन आने वाली थी। बट लकीली उस वक्त ट्रेन नहीं आई थी। मैंने फटाफट ट्रेन पकड़ी और पहुंच गई घर। मैं चाबी ले जाना भूल गई थी, इसलिए मुझे ऐसे एंटर करनी पड़ी। फिर मैं घर पहुंच के बहुत थक गई थी, मुझे खाना खाना था। मैंने फटाफट खाना खाया और उसके बाद मैंने शूट किया कि मैंने क्या सामान लाया है। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लाया है स्कैल्प मसाजिंग शैम्पू ब्रश। ये मैं आजकल स्कैल्प पे सीरम भी यूज़ करती हूँ, तो उसके मसाज के लिए स्पेशली लाया है। बट ये शैम्पू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे आजकल डैंड्रफ बहुत हो रहा है, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। उसके बाद मैंने स्किन इंस्टीट्यूट से थोड़े प्रोडक्ट्स ख़रीदे। उसमें मैंने एक अमेजिंग प्रोडक्ट भी ख़रीदा है, वो बताती हूँ मैं। फ़र्स्ट है ये जेंटल क्लिनज़र। ये मैं बहुत पहले से ही यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। और क्योंकि मैं अभी जो ट्रीटमेंट ले रही हूँ उसके लिए मैं कोई हार्श प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकती, तो ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छे से क्लीन भी होता है। तो ये था फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने वहाँ पर एक स्किन स्पेशलिस्ट से पूछ कर लिए हैं कि मुझे यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो उसने मुझे सजेस्ट किया रेटिनॉल सीरम, जो सिर्फ रात को ही लगा सकते हो। उसने PM ओनली लिखा हुआ है, मुझे भी पता है। तो उसने वो रेटिनॉल सीरम मुझे सजेस्ट किया, वो मैंने लिया। उसके बाद मैंने लिया नाइसिनामाइड का सीरम, जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत अमेजिंग होता है। और उसके कहने पे मैं तो एक मॉइस्चराइज़र का स्प्रे लेने वाली थी, बट उसने मेरे को सजेस्ट किया कि वो स्किप करके मुझे ये लेना चाहिए। तो ये मैंने लिया है, ट्राई करके देखते हैं कि वो ये कैसा सूट होता है या नहीं। उसके बाद मैंने लिया, क्या लिया, ये इवन ब्लेंड सीरम। ओके, ये तो मैं हमेशा से यूज़ करती आ रही हूँ जब से मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। ये सीरम ऐसा सीरम है जिसको आपको ट्रीटमेंट के 10 से 15 दिन पहले स्टार्ट करना होता है, और जब तक आपका सेशन नहीं आता तब तक आपको ये यूज़ करना होता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग सीरम है, मैं तो ट्रीटमेंट के बाद भी कंटिन्यू यूज़ करने वाली हूँ ये। उसके बाद मैंने लिया है सनस्क्रीन। ये बहुत अमेजिंग सनस्क्रीन है, थोड़ा थिक फॉर्म में है बट अच्छा है। उसके बाद ये प्रोडक्ट उसने मुझे गिफ्ट दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं लिया है। ऑब्वियसली मैंने इतने सारे प्रोडक्ट बाय किए तो वो देगी। तो मेरे को ग्लाइकोलिक एसिड का बहुत
क्रेज़ हो रहा था कि मुझे वो यूज़ करना है, तो उसने मुझे तो मना किया था ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करने के लिए, बट स्टिल उसने मुझे दे दिया कि एक बार ट्राई करके देखो कैसा सूट होता है या नहीं। उसके बाद मैंने ये 2 फेस शीट लिए हैं, एक है कोलाजन का शीट और दूसरा है कॉफ़ी। ये भी मैं यूज़ करूँगी हाइड्रेशन के लिए। फिर द बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ से लिया है ये लिमिटेड एडिशन बॉडी बटर, जिसमें ऑफ़र चल रहा था तो मैंने ये उठा लिया। बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है इसकी, वाह। और टेक्सचर तो देखो, मैं पहले ही ट्राई कर चुकी हूँ और मेरे से बार बार इसका ढक्कन गिर रहा है। ओके, तो इसके बाद फिर मैंने लिया है एक क्लिनज़र। हाँ, तो ये है क्लिनज़र, और ये क्लिनज़र कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा हुआ था, तो बहुत चीप रेट में मिल रहा था तो मैंने फटाफट उठा लिया। बॉडी शॉप में कुछ भी चीप रेट में मिलना मतलब भाई ले लो। उसके बाद मैंने लिया है बॉडी शावर। ये सिमिलर फ्रेग्रेंस का है, बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है और लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, ऐसा उसने मुझे बोला है, अब यूज़ करके ही पता चलेगा। तो ये दोनों मैंने साथ में लिए। उसके बाद कुछ उसने मेरे को ट्रायल सैशे दिए। उसने मुझसे स्किन कंसर्न पूछा क्या क्या है, तो मैंने उसको बताया, तो उस बेसिस पे उसने मुझे विटामिन सी, विटामिन ई और एक और कुछ दिया। और तो ये था वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।